प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है। आज शाम की प्रार्थना में मेरा विश्वास है कि प्रभु का वचन आपको सामर्थ्य देगा। मेरे भाई और बहनों, ऐसा हो सकता है कि आपका लोग विरोध कर रहे हैं, आपको लोगों के सम्मुख बुरा भला कह रहे हैं, आपके प्रति गलत योजनाएं बना रहे हैं, जिससे आप दुखी और परेशान हो रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, आपको उनसे लड़ने की आवश्यकता नहीं है। जो आपको बुरा भला कह रहे हैं, उनसे लड़ने की आवश्यकता नहीं है। जैसा वे आपके साथ में कर रहे हैं, वैसा आपको उनके साथ नहीं करना है। यदि वे आपको बुरा भला कह रहे हैं और उसको आप रिप्लाई न दें, उन सब का आप बुरी भली बातें ना कहें, आप उनको कोई रिप्लाई ना दें। आपको अपना युद्ध स्वयं नहीं लड़ना है, आपका युद्ध परमेश्वर लड़ता है। आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। बाइबल कहती है कि यहोवा तेरी ओर है तो तेरा विरोध कौन कर सकता है। बाइबल हमें बताती है, जब राजा दाऊद के विरोध में लोग खड़े हो गए थे, जब विरोधी लोग उनकी हानि की योजनाएं बना रहे थे, ऐसा समय आया जब दाऊद के जीवन में उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया। भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 38 के 12 पद में लिखा है, मेरे प्राण के ग्राहक मेरे लिए जाल बिछाते हैं और मेरी हानि के यत्न करने वाले दुष्टता की बातें बोलते और दिन भर छल की युक्ति सोचते हैं। वचन में बताया गया है कि लोग मेरे विरोध में मुझे नुकसान पहुंचाने की योजनाएं बनाते हैं। वे सभी योजनाएं बनाते हैं मुझे फंसाने के लिए, मुझे मारने के लिए। वह ऐसी बातें मेरे प्रति सोच रहे हैं, लेकिन वचन कहता है, परंतु मैं बहरे की नाई सुनता ही नहीं और मैं गूंगे के समान मुंह नहीं खोलता, वरन मैं ऐसे मनुष्य के तुल्य हूँ जो कुछ नहीं सुनता और जिसके मुंह से विवाद की कोई बातें नहीं निकलती। आमीन। ऐसे समय में जब लोग उसके विरोध में खड़े थे, लोग उसके लिए बुरा भला कह रहे थे, गलत योजनाओं को बना रहे थे, ऐसे समय में वह गूंगे के समान बन जाता था, बहरे व्यक्ति के समान बन जाता था। मैं उनकी बातों को सुनता नहीं हूँ, ऐसा वचन कहता है, लेकिन उनकी बातों को सुनकर भी अनसुना कर देता हूँ। मैं उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा हूँ। लोग मेरे बारे में गलत बातें कर रहे हैं, उसके बदले में कुछ नहीं मैं कर रहा हूँ। मैंने अपने मुंह को बंद कर रखा है, एक गूंगे के समान। उसके साथ वाद विवाद मैं नहीं करता। जो मेरा विरोध करते हैं, मुझे बुरा भला कहते हैं, उनके साथ मैं कोई भी वाद विवाद नहीं करता। उनकी बातों को मैं अनसुना कर देता हूँ। उनकी बातें मेरे कानों में पड़ती तो हैं, लेकिन मैं उन विरोधियों की बातों को सुनकर भी अनसुना कर देता हूँ। तो मैं ऐसे बन जाता हूँ मानो कि मैं बहरा हूँ। परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है, चाहे कोई हमें गलत बोले, बुरा कहे, लेकिन हमें उसका रिप्लाई नहीं देना है। हालेलुया। आपको अपना युद्ध स्वयं नहीं लड़ना है, आपके बदले आपका परमेश्वर आपका युद्ध लड़ेगा, क्योंकि आप उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। वो जो विश्वास करता है अपने परमेश्वर पर, उसके सारे दुखों को प्रभु ले लेता है और परमेश्वर उसको आगे बढ़ाता है। उसके विरोधियों के सामने परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा। आपके विरोधियों के सामने प्रभु आपके विरोधियों के सामने आपके लिए मेज बिछाएगा। बाइबल ऐसा कहती है। बस आपको अपने काम पर फोकस करना है, अपना ध्यान अपने गोल पर लगाना है। जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया है, उस लक्ष्य तक पहुंचने में परमेश्वर आपकी सहायता और मदद करेगा। जीवन के हर क्षेत्र में आपको सफल करेगा और आपको आपके जीवन में आगे बढ़ाएगा। इसलिए आपको लड़ने झगड़ने की आवश्यकता नहीं है अपने विरोधियों से। बस प्रभु पर विश्वास रखिए, आपका युद्ध स्वयं परमेश्वर लड़ेगा। आपको अपने विश्वास को बढ़ाना है। जो कार्य प्रभु आपके जीवन में करता है, आपके विश्वास के अकॉर्डिंग, विश्वास को बढ़ाने के लिए आप जिन भाई बहनों के जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत आश्चर्य कर्म किए हैं, वो जब गवाही देते हैं तो उनकी गवाहियों को सुने और याद करें कि परमेश्वर ने इनके जीवन में कितने बड़े बड़े कार्य किए। और
आप दूसरे भाई बहनों द्वारा दी गई सभी गवाहियों को सुने कि कैसे प्रभु उनकी मदद करता है, कैसे कठिन समय में समस्याओं से परमेश्वर उन्हें बाहर निकालता है। जो काम परमेश्वर ने बाइबल में किए उन कामों को याद करो। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका विश्वास परमेश्वर के प्रति बढ़ेगा। आपका विश्वास जैसे जैसे बढ़ेगा, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करेगा, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म को आपके विश्वास के अनुसार ही करता है। जब आप इस प्रकार करेंगे तो आपके जीवन में परमेश्वर अपने कामों को करेगा, आपको आगे बढ़ाएगा, आशीषित करेगा, आपके परिवार और बच्चों को सफल बनाएगा, जीवन के हर क्षेत्र में समस्याओं से बाहर निकालेगा। आइए एक मन होकर प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं इस संसार के बीज रूप पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए। हम सभी अपने जीवन से आपको आदर और सम्मान देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आप हमारे उद्धार करता हैं पिता। आप स्वर्ग में निवास करते हैं, स्वर्ग आपका सिंहासन है, पृथ्वी आपके चरणों की चौकी है मेरे परमेश्वर पिता परमेश्वर। आप बढ़े और हम घटे, ऐसे समय में मेरे परमेश्वर हमारी अगुवाई करें। जो विरोधी हमको बुरा भला कह रहे हैं मेरे परमेश्वर, हमें ऐसी सामर्थ्य दीजिए कि हम सभी उसका कोई भी रिप्लाई ना दे पिता परमेश्वर। ऐसी सामर्थ्य दीजिए, क्योंकि युद्ध हमारा नहीं है मेरे प्रभु, युद्ध आपका है। आप हमारी ओर से लड़ते हैं। हर एक जन के लिए पिता परमेश्वर आपके सपोर्ट को चाहते हैं। हर एक जन के आपकी सुरक्षा को चाहते हैं। आने जाने में मेरे परमेश्वर, ऑफिस में प्रत्येक भाई बहन के जीवन में आपकी सुरक्षा को चाहते हैं। विरोधियों से, समस्याओं से, धोखे से आप अपने लोगों को बचाएं मेरे पिता परमेश्वर। विरोधियों से बचाएं जो समस्या में डालने की योजना बना रहे हैं, समस्याओं में डालने की योजनाएं बना रहे हैं, मारने की योजनाएं बना रहे हैं, अपने लोगों को हानि पहुंचाने की योजनाएं बना रहे हैं। ऐसे गलत संगति से हमें बाहर निकाले मेरे परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है। हालेलुया पिता, आज के वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। आज का वचन सभी भाई बहनों के जीवन में पूरा हो, हमें विरोधियों से लड़ने की सामर्थ्य देता है आज का वचन। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के शाम के लिए मेरे परमेश्वर की आपने अपने वचन के द्वारा हम सभी से बात की मेरे परमेश्वर। आज रात में सभी भाई बहनों को मीठी सुरक्षित नींद दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। बुरे सपने से बचाइए, दुष्ट की योजनाओं से बचाइए। जिस बिस्तर पर ये सोते हैं मेरे पिता परमेश्वर, उसे अनॉइंटिंग से भर दीजिए मेरे प्रभु। आपका प्रार्थना करें सोने से पहले, ऐसी सामर्थ्य दीजिए हर एक जन को मेरे परमेश्वर। विश्वास में बढ़ाइए, हर एक क्षेत्र में सफल करिए मेरे परमेश्वर। बीज बोने वाले भाई बहनों को आशीषित कीजिए, सभी के भंडारों को भरिए। धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु आज की सुंदर शाम के लिए। आमीन, आमीन।